उस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को भी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पूरे ध्यान से उस कहानी को सुनिएगा और समझिएगा। तो एक बार एक लड़का होता है, वो अपने घर के बाहर बैठ कर के अपनी छाती पीट-पीट के रो रहा होता है और अपने भाग्य को कोस रहा होता है, ठीक है? बैठा होता है, रो रहा होता है और अपने भाग्य को कोस रहा होता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, बहुत बुरा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, रो रहा होता है। तो उधर से एक विद्वान आदमी गुज़रते हैं, उसको देखते हैं और उसको बोलते हैं कि, "क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्यों इतना परेशान हो रहे हो?" तो वो बोलता है कि, "मेरा भाग्य जो है, वो बहुत बुरा है और मेरे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है।" तो उसने बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब तुम इतना भाग्य को जो तुम कोस रहे हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा भाग्य नाराज़ होकर वो जो पास वाली ऊँची पहाड़ी है, वहाँ पर चला गया है। तो तुम जाओ, तो उसकी तलाश में खोजो और वो तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा भाग्य। तो वो बोलता है ऐसा थोड़ी ना होता है। तो और फिर उसको अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अमीर थे और बहुत हमारे पास जायदाद थी, पैसा था, लेकिन मेरी वजह से ही मतलब मैंने ही या मेरे भाग्य को कोसता हुआ कहता है कि मेरे भाग्य की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। तो वो बोलता है कि तुम मेरी बात तो मानो, तुम जाके देखो उस पहाड़ी पे, तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिलेगा। खैर वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, अंदर चला जाता है और रात में सोता है। तो जब रात में सोता है तो वो सपने में देखता है कि उसका भाग्य यानी कि कोई जो वो एक इमेजिनरी एक कोई इंसान है वो जो आता है पहाड़ी पर से उतर के और जैसे वो रो रहा था बाहर बैठ के वैसे ही उसकी छाती को पीटने लगता है और उसको कोसने लगता है कि तुम मुझे क्यों इतना कोस रहे थे। तो वो थोड़ा डरता है, डर के उठ के बैठ जाता है और फिर कहता है कि इसका मतलब भाग्य तो है, तो मुझे इसको ढूँढने जाना चाहिए। तो अगले दिन वो निकलता है और अपने घर से और जो उस आदमी ने उसको जो चोटी बताई होती है पहाड़ की, वहाँ पर वो चढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो वो जाता है जब, तो रास्ते में सबसे पहले एक छोटी पहाड़ी पड़ती है। तो वहाँ पर वो देखता है कि एक शेर बैठा हुआ है। तो जब वो शेर को देखता है तो डर जाता है, शेर से छिपने की कोशिश करता है, क्योंकि बच के निकलने की कोशिश करता है। तो शेर उसको बुलाता है और कहता है कि तुम जो है डरो मत, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ और मैं शिकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो है ऐसे-ऐसे बीमारी में बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, तो तुम डरो मत। तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि ऐसे-ऐसे मेरी कहानी है, मेरा भाग्य मुझसे नाराज़ हो गया है और किसी ने मुझे बताया है कि वो ऊँची वाली पहाड़ी पे तुम्हारा भाग्य रहता है, तो मैं भाग्य को लेने जा रहा हूँ, भाग्य से मिलने जा रहा हूँ और भाग्य को अपने साथ ले आऊँगा। वो बोलता है, "अच्छा तुम्हारा भाग्य मिल जाए, तो उससे मेरे बारे में भी पूछ लेना कि ये मेरी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है और मैं कैसे ठीक होऊँगा?" तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, पूछ लूँगा। चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। जाते-जाते वो चलता रहता है और कुछ आगे पहुँच कर के वो थोड़ा-सा थक जाता है और एक बागीचे में पहुँचता है। वहाँ पर बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं, झरना होता है, तो वो क्या करता है कि एक फल तोड़ता है पेड़ से और वो भूखा होता है, तो वो फल को खाने की कोशिश करता है। जैसे वो फल खाता है, थूक देता है, क्योंकि वो फल बिल्कुल कड़वा होता है। तो मुँह बनाता है वो और फल को फेंक देता है, तब तक बाग का मालिक आ जाता है। कहता है कि हाँ, यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो सब ऐसा ही रिएक्शन देते हैं क्योंकि जितना ये मेरा पूरा बागीचा है इसके सारे फल कड़वे ही होते हैं। पता नहीं क्या बात है लेकिन इस बागीचे में मीठा फल होता ही नहीं है। तो कहता है कि फिर उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो उसको भी बताता है कि मेरा भाग्य नाराज़ होके वो उस पहाड़ी पे चला गया और मैं उस अपने भाग्य को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा, ठीक है। तो तुम जब जाओगे वहाँ पे तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिलेगा तो उससे मेरे लिए भी एक सवाल पूछ लेना। कि ये जो मेरे बगीचे के जो फल हैं, वो कैसे मीठे होंगे? कैसे ये चीज़ें सही होंगी? तो तुम मेरे लिए भी ये पूछ लेना कि ये मेरे बगीचे के फल कब मीठे लगने लगेंगे? बोलता है, "अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे।" फिर आगे बढ़ता है, जाता रहता है, चढ़ता रहता है, तो रास्ते में उसको एक महल दिखाई पड़ता है, रात हो जाती है। तो वो सोचता है कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ यहाँ पर और फिर आगे बढ़ूँगा। रुक जाता है वहाँ पर। जब वो अंदर जाता है महल के तो देखता है वहाँ पर एक बहुत सुंदर कन्या है, एक लड़की है। जो कि बहुत उदास है। तो उसको वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? तो बातचीत होती है, वो भी उसको पूछता है कि आप इतने उदास क्यों हैं?
इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो वो बोलती है कि मैं खुश नहीं रहती हूँ और मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, मतलब कि इतना बड़ा सब कुछ है, इतना सब कुछ मेरे पास में, सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास में कोई है नहीं, इसलिए मैं खुश नहीं रहती हूँ। और तुम जब जा रहे हो वहां पे, जब तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे मेरे लिए भी पूछ लेना, और कि मैं खुश कैसे रहूंगी और मैं खुश कब रहूंगी। तो बोलता है ठीक है। और जब ये लोग इसको ये बोलते रहते हैं कि मेरे लिए ये पूछ के आना, तो उसके साथ में एक और बात भी कहते हैं कि जब तुम मेरे लिए पूछ के आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, ठीक है? तो मेरी चीज का ये सॉल्यूशन लेके आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऐसे ही शेर भी बोलता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम भी पूछ के आना, जब तुम वापस लौटोगे, मुझे सॉल्यूशन दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ऐसे बागीचे वाला भी कहता है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो लड़की भी उसको कहती है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी, मेरी समस्या का हल पूछ के आना। तो वो सोचता है मन ही मन की क्या बात है, यहाँ पे तो सब इनाम दे रहे हैं मुझे। तो फिर वो खैर अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है, पहुंच जाता है। जब पहाड़ की चोटी पर वो पहुंच जाता है फाइनली, तो वहां पे सचमुच एक आदमी बैठा होता है। तो वो जो है उसको बोलता है कि क्या तुम ही मेरे भाग्य हो? तो वो आदमी कहता है हाँ, मैं ही तुम्हारा भाग्य हूँ। तो बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और आप मेरे साथ चलो। तो वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, ठीक है? साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम चलो। उसको टालने के लिए बोलता है कि तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। बोलता है अच्छा ठीक है। तो वापस लौटते लौटते वो उन्हीं जगहों में जाता है। वो उस लड़की के पास में जाता है वहां मिलता है उसको, उसके सवाल का जवाब देता है। फिर उसके बाद वापस लौटते लौटते वो बागीचे में जाता है, बागीचे में उसके मालिक को जवाब देता है। फिर वो शेर के पास पहुंचता है लास्ट में। तो शेर ने उसको बोला कि कैसे रहे, तुम्हारी कैसी यात्रा रही, और कैसा लगा तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल गया? तो बोलता है कि हाँ भाग्य मिल गया, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो कहता है अच्छा। तो कहता है कि तुमने इस यात्रा में क्या अनुभव किया? तो कहता है कि ये अनुभव किया, तुम्हारे जैसे दो लोग और मिले, उन्होंने भी सवाल पूछा और मैंने उनका भी उनको आंसर दिया और अब लौट रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा, क्या आंसर दिया, मतलब कि क्या जवाब दिया सबको? बोलता है कि जाते वक्त ऐसे ऐसे स्टोरी बताता है कि ऐसे बागीचे का मालिक मिला था, एक लड़की मिली थी तो बोला कि तुमने उन लोग के सवालों के क्या जवाब दिए? तो बोला कि जब मैं लौट रहा था उस लड़की को मैंने कहा, तो वो लड़की बोली कि तुम मेरे से शादी कर लो, ये सारी धन दौलत और ये सारा राज्य, ये सब कुछ मेरे साथ साथ तुम्हारा भी हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो तुम जो है, उसने मुझे प्रपोज किया और बोला कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो उसने बोला तो क्या हुआ, तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? बोला नहीं, मैं क्यों करता प्रपोजल एक्सेप्ट, मेरे पीछे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है। तो मैंने जल्दी से अपनी जान छुड़ा करके मैं वहां से भागा कि मेरे पीछे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है। बोला अच्छा, तो ठीक है। वहां से कहता है फिर क्या हुआ, फिर तुम वहां पहुंचे बागीचे वाले के पास, वहां पर क्या हुआ? तो बोलता है बागीचे वाले के पास पहुंचे तो उसको मैंने बताया कि जो उसका बगीचा है उसके पास में जो झरना है, तो उस झरने के नीचे हीरे की, मतलब कि वो सोने की खदान है, ठीक है? तो इसकी वजह से वहां का पानी मीठा नहीं है। तो वहां से वो जब सोना वोना निकाल लेगा, वहां या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो वहां से सारा सोना निकाल ले, और या तो फिर कहीं और से पानी ला करके उस बाग की सिंचाई करे, तब जाके उसके फल मीठे होंगे। तो कहता है अच्छा, तो कहता है उसने तुम्हें इनाम दिया? उसने क्या इनाम दिया? तो कहते हैं कि हाँ, वो भी इनाम देने की कह रहा था कि तुम थोड़ी देर रुको तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से सोना निकाल के दूंगा, तुम भी ले जाओ, जब यहाँ यहाँ पे खुदाई नीचे सोना है तो तुम भी लेके जाओ। तो बोलता है तो क्या हुआ, तुम रुके, तुमने सोना लिया? बोलता है नहीं, मैंने सोना वोना नहीं लिया, मैं तो भागा वहां से, क्योंकि मेरे पीछे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है। तो मैं अपने भाग्य को लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्यों ये सब चीज के लिए रुकूंगा? तो शेर बोलता है अच्छा बताओ, मेरे लिए क्या जवाब लेके आए हो? तो बोलता है कि आपके लिए ये जवाब है कि तुम्हें जिस दिन कोई मूर्ख इंसान मिले और तुम उसका शिकार कर लेना, उसको खा जाना, तो तुम्हारी जो सेहत है, वो तबीयत है, वो ठीक हो जाएगी। तो शेर ने ना आओ देखा ना ताओ, और उस इंसान को उसका सर पकड़ा और उसको वहीं खा लिया। क्योंकि सबसे मूर्ख इंसान तो वही था, पहाड़ी पे गया, उसको घर बार मिला, महल मिला, सोना मिला, सब मिला, पर उसने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया कि भाग्य आ रहा होगा, भाग्य आ रहा होगा, या भाग्य होगा तो ये चीजें होंगी। और क्या हुआ, उसने सब अच्छी चीजें लाइफ में खो दी।
अब इस कहानी में एक शिक्षा है, ठीक है? कई बार हम लोग अपने जीवन में भी ये करते हैं, आपको पता है? कि बहुत बार हम केवल भाग्य को कोसते हैं, या फिर कई बार हम लोग परिस्थितियों को कोसते हैं, या फिर हम लोग लोगों को कोसते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, इसलिए मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि कई बार जीवन उनको मौके देता है, कुछ करने के, है ना? अच्छा कुछ करने के, आगे बढ़ने के, सब चीज़ के मौके ईश्वर देते हैं, ज़िंदगी देती है। लेकिन उस वक़्त पे क्या कर रहे होते हैं, वो किसी और का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कि ये हो जाएगा तो कर लेंगे, ये हो जाएगा तो कर लेंगे, या भाग्य होगा तो मेरे भाग्य में हो ही जाएगा, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है? या फला कोई व्यक्ति है वो आकर के मेरे जीवन में कुछ कर देगा, तब चीज़ें हो जाएँगी। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को टालते रहते हैं, दूसरों पर डालते रहते हैं, या हम भाग्य का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब होना होगा तो हो जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि जब होना होगा तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस चक्कर में बैठे रह जाते हैं कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कौन एक्शन ले, क्यों करें, अब तो ऐसा ही चलना है, भाग्य ही खराब है, किस्मत ही खराब है। तो ऐसा हम सबकी लाइफ में भी होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे हम किसी मोड़ पर भी हैं, हमारे जीवन में अवसर आते रहते हैं, लेकिन उनको पहचानना, उनको एक्सेप्ट करना और फिर आगे बढ़ते जाना। जब हम उसको करते हैं, तब आपकी असली जो है ना वो भाग्य तो असली तभी आपके साथ देता है, जब हम एक्शंस लेते हैं। अब कुछ लोग केवल अगर बैठे रहें, वो सोचते रहें कि कुछ कभी आ जाएगा, तो चमत्कार ऐसे नहीं होता। चमत्कार के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है? तो अच्छी लगी ये स्टोरी, तो हम लोग नेक्स्ट अपनी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये स्टोरी चमत्कार से जुड़ी हुई है, जो कि चमत्कार वाक़ई में हमारे जीवन में होते रहते हैं, ठीक है? तो एक बार एक सेठ जी होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, बहुत नामी अपने शहर के व्यापारी होते हैं। तो उन वो एक बार अपने काम से अपने घर आते हैं, और वो थोड़े नास्तिक टाइप के होते हैं, उनको भगवान में विश्वास नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो एक बार वो अपने कामकाज से लौटकर घर में आते हैं, तो घर में आते हैं तो देखते हैं कि घर में भगवान का कुछ पूजन चल रहा है। तो वो सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर के अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि मेरे लिए चाय कॉफ़ी लेके आ जाओ। वो वहीं पे लेके आ जाता है, लेकिन इतनी ही देर में उनको कुछ उलझन होने लगती है, उनको थोड़ा पेन होने लगता है चेस्ट में, और उन्हें कुछ उलझन होने लग जाती है, और थोड़ा वो परेशान हो जाते हैं। तुरंत वो अपने सब घरवालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सारे डॉक्टर्स को बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर सभी डॉक्टर्स, शहर के नामी जितने भी डॉक्टर्स हैं, सब आ जाते हैं उनको देखने के लिए। सब चेकअप वगैरह होता है और उनको बोला जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब चीज़ें पूरी तरीके से नॉर्मल है। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे जैसे एंग्ज़ायटी सा फ़ील हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, या बिल्कुल मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मेरी तबीयत में गड़बड़ है। लेकिन अब सारा चेकअप हो चुका था, उनको बताया गया कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप क्योंकि थक गए होंगे, या आपने कुछ ऐसी बातें मन में सोच के रखी होंगी, इसकी वजह से आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो आप पूरी तरीके से ठीक हैं, आप दवाई-ववाई लीजिए और आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। खैर डॉक्टर्स चले गए और वो भी दवाई-ववाई खा के लेटे, लेकिन उनको रात में नींद नहीं आई। वो अपने बिस्तर पर करवट बदलते रहे, उनको नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर उठ कर के जाते हैं, तो शायद बाहर जाने पे थोड़ा-सा नेचर में थोड़ा अच्छा लगे, तो थोड़ा मुझे शायद राहत मिले। उठ के अपने घर के बाहर गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ भी उनको चैन नहीं आता, परेशान रहते हैं, कुछ बेचैनी सी होती है। फिर वो अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और वॉक करके कुछ दूर चले जाते हैं। चलते चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक चबूतरा मिलता है, वो वहाँ पे चबूतरे पे बैठ जाते हैं। ऐसे ही रात के 2-3 बज जाते हैं और वो घूमते रहते हैं। थक करके एक चबूतरा दिखता है, वो उस चबूतरे पे बैठ जाते हैं। इतने में एक कुत्ता आता है और उनकी एक चप्पल उठाता है, और वो चप्पल लेकर के वो भागने लगता है। जब चप्पल लेकर के उनका जो कुत्ता होता है वो भागने लगता है, तो वो भी उसके पीछे-पीछे भागते हैं अपनी चप्पल लेने के लिए। तो वो जाकर के, जो कुत्ता होता है, वो जाकर के एक झोपड़ी के पास में रुक जाता है और वहीं पर उनकी चप्पल को फेंक देता है। तो वो जाते हैं और अपनी चप्पल पहनते हैं। जब वो अपनी चप्पल पहनते हैं तो उन्हें वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही होती है।
किसी औरत के रोने की आवाज आ रही होती है। तो एक पल को उनका मन करता है कि मैं पूछूं कि कौन है, इतनी रात में क्यों इतनी जोर जोर से रो रहा है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अपनी चप्पल पहनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने पर उनका मन नहीं मानता कि पता नहीं कौन है वो इतनी जोर जोर से रो रहा है, तो एक बार मुझे देख लेना चाहिए। तो फिर वो जाते हैं वापस और उस झोपड़ी में जाकर के देखते हैं, और वहां पर एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तो उसको बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो वो बताती है कि मेरी ये बेटी है, अपनी बेटी, उसकी एक बेटी होती है वहीं जमीन पर लेटी होती है, तो उसकी तरफ दिखाती है कि ये मेरी बेटी है और ये बहुत बीमार है। तो इसका मतलब कि डॉक्टर, मेरे पास पैसा नहीं है और ना मैं इसका इलाज कर पा रही हूँ, और डॉक्टर सब बोलते हैं कि अब ये नहीं बचेगी, तो इसके लिए मैं रो रही हूँ। तो बोलता है कि रोने से क्या होगा, इसका इलाज कराओ, इसको अस्पताल में भर्ती कराओ, तुम जहाँ पे भी काम करती हो वहां से मदद मांगो। तो वो बोलती है कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, सबने इनकार कर दिया और कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो बोलता है कि अच्छा, तो और फिर अपने रोने का वो एक और भी रीजन बताती है कि कल एक बाबा जी आए थे, इधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम कल रात, मतलब कि कल सुबह 4 बजे बहुत जोर जोर से रोना, और यहाँ पर कोई आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो तुम रात में 4 बजे खूब जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देना। तो कहती है कि मतलब कि मैं उस वजह से भी और जोर जोर से रो रही हूँ कि उन्होंने ऐसा मुझे कहा था, उन्होंने मुझे उपाय यही बताया था। तो वो ये सोच करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं, है ना। और तुरंत ही, सबसे पहले तो वो तुरंत ही सब फोन करते हैं, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, और उसको बोलते हैं कि तुम अब चिंता की मत करो, और तुम्हारा जो सारा खर्चा है इलाज का वो सब कुछ मैं उठाऊंगा। और बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, और उस लेडी को भी बोलते हैं कि मेरे पास में बहुत सारा काम है और तुम आओ और मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा जहां तुम्हें चाहिए, तुम काम करो और अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहो। लेकिन इस बात से, इस घटना से, जब वो ये कर रहे होते हैं, जो उनकी बेचैनी होती है, जो उनकी तकलीफ होती है ना, वो तुरंत खत्म हो जाती है जब वो किसी और की मदद कर रहे होते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर, एम्बुलेंस ये सब बुलाते हैं, अब उनकी जो खुद की परेशानी होती है वो छूमंतर हो जाती है। वो उनकी एंजाइटी, वो उनकी जो परेशानी हो रही होती है, वो सारी परेशानी गायब हो जाती है जब वो उस लेडी की मदद में लगे हुए होते हैं। और जो वो नास्तिक थे, जो भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, हालांकि वो कर्म अच्छे करते थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन वो भगवान में उतना नहीं मानते थे। लेकिन उस दिन के बाद उनको ये यकीन हो गया कि भगवान ने, सोचो, उस लेडी की मदद के लिए आज मेरे अंदर ये विचार दिया। मैं रात में चलते 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 यहाँ तक आया जहां तक मैं कभी पैदल, कभी जो इंसान अपने घर से नहीं निकलता था, वो इंसान पैदल चलता हुआ वहां तक आया और वहां पर उस लेडी की हेल्प करी। तो कैसे कैसे ये सारा खेल भगवान ने रचा, और उनकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कई बार हम लोग भी देखते हैं ना कि जब आप बात मानते हो और सच्चे दिल से कुछ चमत्कार कर हो जाए, इसकी आप मन में आशा रखते हो, तो क्या होता है हमारे जीवन में, चमत्कार भी संभव है, चमत्कार भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहना पड़ता है। जब हम प्रयास नहीं करेंगे या जो उसके लिए बताया जाएगा उसको नहीं करेंगे, अगर उसने भी उस तरीके से ना किया होता, वो रो ही ना रही होती जो उसको किसी बाबा ने बता दिया, तो क्या होता, वो सेठ आता भी तो वो वहां से चला जाता। तो ऐसे ही हम लोग के जीवन में भी होता है कि हम लोग को बहुत बार कुछ चीजें बताई जाती हैं कि ये चीज करो, इससे आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग यकीन ही नहीं करते उस पर, और उनकी जिंदगी ऐसी की वैसी ही रह जाती है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में जो जरूरी चीजें हैं उसको करते रहें, विश्वास करते रहें ईश्वर में, और इस होप में रहें कि आपके साथ जरूर एक दिन, एक ना एक दिन अच्छा होके रहेगा। ठीक है, थर्ड कहानी है, जो ये रियल कहानी है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ, 1950 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम मैं बता रही हूँ, कर्ल रिश्टर। उन सबको उनका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, कर्ल रिश्टर। इन्होंने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बाद में बहुत मशहूर हुआ था, चूहों के ऊपर किया था। उन्होंने एक जार में पानी भरा और उसके अंदर एक चूहे को डाल दिया, और वो चूहा थोड़ी देर के प्रयास में ही, 15 या 20 मिनट में ही
पहले वो निकलने का प्रयास करता रहा और कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद वो उसी पानी में डूब गया और मर गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा जार लिया, उसके अंदर भी पानी भरा और उसके अंदर एक दूसरा चूहा डाला। इस चूहे को उन्होंने क्या किया कि वो चूहा भी पहले तो प्रयास करता रहा और उसके बाद जैसे ही वो अपनी हिम्मत हारने वाला था, उस चूहे को उन्होंने जार से निकाला, उस चूहे को सहलाया, उसको थोड़ा प्यार दिया और उसके बाद उसको पोंछा-वोछा अच्छे से और उसके बाद फिर से उसको उसी जार में डाल दिया। ठीक है? इस बार वो चूहा ज़्यादा और प्रयास करता रहा, ज़्यादा प्रयास करता रहा क्योंकि उस चूहे को ये आशा हो गई थी, ये होप हो गई थी कि कोई तो आएगा जो उसको निकाल लेगा उसमें से। और इस प्रयास में वो मतलब कि इस आशा में वो बहुत देर तक जैसे कि जो वो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इसको कहा गया था द होप एक्सपेरिमेंट कि जब हमें आशा होती है, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी हम सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो चूहा ना सिर्फ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बल्कि वो 60 घंटे तक सर्वाइव किया था। इस एक्सपेरिमेंट में ये आया था। तो उसको केवल एक आशा थी कि मुझे कोई ना कोई बचाने आएगा और बाद में वो ज़िंदा ही निकला उसमें से। तो इसी तरीके से हम लोग के जीवन में भी होता है कि कई बार हम मुश्किल परिस्थितियों में डाल दिए जाते हैं, ढकेल दिए जाते हैं, है ना? लेकिन वही जब जो हमें डालता है जैसे भगवान हम सबके जीवन में वो सुख और दुःख का चक्र चलाते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, है ना? तो हमें ये आशा, ये विश्वास अगर रहती है कि ये दिन भी बीत जाएगा, ये भी गुज़र जाएगा, जो चल रहा है ये भी अच्छा हो जाएगा, तो एक ना एक दिन सब अच्छा हो ही जाता है ना? आज मेरा गला थोड़ा खराब हो गया। ओके, चलिए तो अब हम लोग एक रियल कहानी को देखेंगे भी और उससे हमें सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा क्योंकि हम लोग कई बार अपने जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों से हार जाते हैं। तो आप ये देखोगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिनको ईश्वर ने बहुत बड़ी कमी के साथ में भेजा, लेकिन आज वो दुनिया के महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत महँगे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इनकी कहानी हम लोग सुनेंगे और ये सुनेंगे हम लोग सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने सुनाई है। उनसे सुन के थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा और देखेंगे भी तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि थोड़ा-सा कल अपडेट हुआ है ज़ूम में, तो कुछ चेंजेज़ हुए हैं। अभी सबको दिख रहा है तो थम्स अप कर दीजिएगा। आवाज़ नमस्कार आ रही है? दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जरा एक पल के लिए सोच आवाज़ आ रही है आप लोग को? दिख रहा है स्क्रीन? मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जो मैंने वीडियो लगाया और आवाज़ भी आ रही है? कि अगर आपके पास हाथ ना हो, अगर आवाज़ आ आपके रही है, पास ठीक। पैर भी ना हो, तो क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे नामुमकिन। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका जन्म बिना हाथ और बिना पैरों के हुआ, पर आज वही इंसान पूरी दुनिया में लाखों लोगों को उम्मीद देना सिखा रहा है। To show your strength
you need to do something that's difficult. ये कहानी है निक विजुइक की, जिसने कहा नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स, यानी अगर हाथ नहीं, पैर नहीं तो साला कोई लिमिट भी नहीं। निक ने दुनिया को दिखा दिया कि लिमिटेशंस सिर्फ दिमाग की बंदिशें हैं। You want to know why God gave me a foot? Because the devil's my footstool. इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 की उस सुबह से, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न इलाके के एक हॉस्पिटल में अचानक सन्नाटा छा गया। जब निक का जन्म हुआ तो वहां मौजूद डॉक्टरों की चीख निकल गई। काम करने वाली नर्सें पीछे हट गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वो देखा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं करी थी। उस नवजात बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ एक धड़ था और पैर की जगह पर एक छोटा सा पंजा था। वो बच्चा जन्म से एक बेहद दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ। बीमारी का नाम था टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम। इस बीमारी में इंसान बिना हाथ और बिना पैरों के पैदा होता है। निक के पिता, जो उस वक्त लेबर रूम में ही थे, अपने बेटे के इस शरीर को देखकर कमरे से बाहर भाग गए और बाहर जाकर उल्टी कर दी। निक की मां, जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को कोख में अपने खून से सींचा, जब उसने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी, सिर्फ धड़ देखा, तो उसका दिल जैसे बैठ गया और 4 महीने तक वो अपने ही बेटे को गोद में उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। निक की मां ने प्रेगनेंसी के दौरान कोई नशा नहीं किया, यहां तक कि पेन किलर तक नहीं ली। फिर भी जिंदगी ने उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस बच्चे को अब घर लाया गया और वो बिना हाथ पांव का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पर उस बच्चे की जिंदगी का असली स्ट्रगल तो शुरू होने वाला था। शुरुआत स्कूल से होती है। जब निक पहली बार स्कूल गया तो बच्चे उसे देखकर चौंक गए कि ये क्या है। कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, कुछ हंसते थे और कुछ उसे अजीब नजरों से घूरते रहते थे। कई बार तो बच्चे उसे एलियन तक कह देते थे। उससे हर दिन ताने सुनने को मिलते थे और हर दिन उसका मजाक बनाया जाता। धीरे धीरे वो मासूम अंदर से टूटने लगा और एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, Why did God make me like this? मां, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन उस सवाल का जवाब ना तो उसकी मां के पास था और ना किसी और के पास। वक्त बीतता गया लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। 8 साल की उम्र तक आते आते निक इतना टूट चुका था कि उसने अब अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दिन जब सब बदलने वाला था। निक अपने घर के बाथटब में बैठा हुआ था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि आज सब खत्म कर दूंगा। वो धीरे धीरे पानी की तरफ झुकने लगा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में अपने माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? और निक ने अपना फैसला बदल दिया। और उस दिन पहली बार निक के मन में यह ख्याल आया कि शायद मेरी जिंदगी का कोई तो मकसद है। भगवान ने मुझे यूं ही पैदा तो नहीं किया होगा। और यही वो पल था जहां से एक टूटा हुआ बच्चा आगे चलकर एक ऐसी कहानी बनने वाला था जो पूरी दुनिया को हिम्मत सिखाने वाली थी। लेकिन दोस्तों, निक की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सच्चाई समझना जरूरी है। हम सबको हॉस्पिटल की इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। निक ने सुसाइड करने का ख्याल टाल दिया। यहां से पॉजिटिव सोच की जिंदा मिसाल शुरू होती है। दोस्त, निक ने सोचा कि चलो अब भगवान को दिखाते हैं। भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए तो क्या हुआ, मेरा हौसला ही बहुत है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि दुनिया में मिसाल बनने का वक्त आ गया है। अब अपनी तकदीर बिना हाथों के लिखूंगा। अब उसने वो किया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उसने अपने उसी धड़ के साथ कोशिश शुरू की। उसके पास एक छोटा सा पंजा था। उसने उसी से धीरे धीरे लिखना सीखा। उसने अपने उसी धड़ के साथ बार बार पानी में छलांग लगाई और एक दिन तैरना सीख गया। वह फुटबॉल खेलने लगा और अपने पैर के उसी पंजे से कंप्यूटर चलाने लगा। धीरे धीरे निक वो सब करने लगा जो लोग 2 हाथ और 2 पैरों के साथ भी नहीं कर पाते। और फिर एक दिन 17 साल की उम्र में निक को पहली बार उसी स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया जहां सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो सिर्फ 10 मिनट बोला, लेकिन जब बोला और अपनी कहानी सुनाई
तो सामने बैठे कई बच्चे और टीचर रोने लगे। उसके स्ट्रगल की कहानी ने सबके अंदर एक गजब का जोश भर दिया। एक लड़की उसके पास आई और बोली, निक, आज तक मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन आज तुमने मेरी सोच ही बदल दी। अब सुनिए हैरान करने वाली बात, 21 साल की उम्र में निक ने कॉमर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में 2-2 डिग्रियां हासिल करी। जरा सोच के देखिए, जिस इंसान के पास लिखने के लिए हाथ नहीं थे, उसने अकाउंटिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को अपने पैरों की उंगलियों पर नचा दिया। और आज निक दुनिया के सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से गिने जाते हैं। दुनिया उन्हें सुनने के लिए टिकट खरीद कर आती है। निक ने लाइफ विदाउट लिमिट्स और अनस्टॉपेबल जैसी किताबें लिखी, जिनका 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ। और 2010 इंडिपेंडेंस फिल्म फेस्टिवल में द बटरफ्लाई सर्कल में अपने दमदार एक्टिंग के लिए निक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। To be nominated and winning Best Actor in the short film. मैं पर्सनली निक से बहुत प्रभावित रहा हूं। मेरे करियर के शुरुआती दौर में मैंने निक को काफी सुना है और नोट्स तक बनाए हैं। एक और कमाल की बात सुनिए, अगर हमारे यहां किसी के पासपोर्ट पर 5 से 7 कंट्री का वीजा लग जाए ना, तो आदमी को लगता है मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया। पर बिना हाथों और पांवों के निक ने 70 से ज्यादा देशों में जाकर लाखों लोगों को इंस्पायर कर दिया। अभी 2024 में वो इंडिया आए और विशाखापट्टनम में उन्होंने 1,10,000 लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, अगर एक बिना हाथ पैर वाला इंसान सपने देख सकता है, पूरे कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं। वो आज लोगों को सुसाइड ना करने की सलाह देते हैं। और मजे की बात बताता हूं दोस्त, जिस इंसान के पास हाथ नहीं पैर नहीं, वो आज एक खुशहाल पति और पिता है। जी हां, निक शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं, एक और हम हैं, हाथ पैर सब सलामत हैं और भगवान को सारा दिन कोसते रहते हैं। और एक और निक है जिन्होंने इतिहास रच दिया। सोचिए, जिस बच्चे को देखकर उसके पिता सदमे में बाहर भाग गए, जिसकी मां ने उसे 4 महीने तक गले नहीं लगाया, जिस बच्चे को देखकर लोग कहते थे इसका भविष्य क्या होगा, वही इंसान आज दुनिया को सिखा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल आइकन बन चुका है। क्योंकि लिमिटेशंस शरीर में नहीं होती दोस्त, लिमिटेशन दिमाग में होती हैं। तो दोस्त, अगर आपके पास अपनी जिंदगी में शिकायतों की लिस्ट है ना, तो आज ही उसे फाड़कर कूड़ेदान में डाल देना। बिना हाथ पैरों के निक सुबह उठकर खुद ब्रश करते हैं, खुद शेव करते हैं और खुद ही अपनी बालों में कंघी करते हैं, किसी से मदद नहीं मांगते। जिस उंगली से आप दिन भर मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हो ना, उसी पैर की उंगलियों से निक कंप्यूटर पर 43 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप भी कर लेते हैं। और तो और गोल्फ की स्टिक को अपने जबड़े में फंसाकर शॉट मार लेते हैं। अब जाते जाते मेरा सवाल सीधा आपसे है, निक के पास हाथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का हाथ थाम लिया। निक के पास पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में अपने कदमों के निशान छोड़ दिए। और आपके पास तो आंखें हैं सपना देखने के लिए, आपके पास हाथ हैं मेहनत करने के लिए, आपके पास पांव हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, फिर भी आप हार मानकर बैठे हो। निक कहते हैं, इफ यू कांट गेट अ मिरेकल बिकम अ वन। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा ना, तो खुद चमत्कार बन जाओ। आज के बाद अगर आपने अपनी किस्मत को कोसा या अपनी किसी छोटी सी बीमारी, परेशानी या हालात को बहाना बनाया, तो याद रखना आप निक की उस हिम्मत का अपमान कर रहे हो। क्योंकि निक ने दुनिया को एक बात तो साबित करके दिखा दिया कि असली अपाहिज वो नहीं होता जिसका शरीर साथ ना दे, असली अपाहिज वो होता है जिसका दिमाग हार मान लेता है। इसलिए अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने बहानों का गला घोंट दो और आज ही खड़े हो जाओ अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए। क्योंकि अगर निक बिना हाथ बिना पैरों के पूरी दुनिया का हीरो बन सकता है, तो फिर आप तो भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना हो। आखिरी में मेरी बात याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज हम क्या हैं और कैसे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में हम क्या बन सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए ना, तो लाइक करें।
ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि हम लोग कितनी छोटी छोटी सी शिकायतें करते हैं और जिनको करना होता है वो क्या कर जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। जितनी बार मैं इस स्टोरी को देखती हूँ मुझे उतनी बार रोना आता है, क्योंकि हम में से इतने सारे लोग हैं, सब कुछ भरा पड़ा है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अपनी शिकायतों में उलझे रहते हैं, अपने एक्सक्यूजेस में उलझे रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको सेम शक्तियां दे करके भेजा है ना। बस हम यहाँ से, यहाँ जो होता है ना, ये यहीं से कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस सीख को, इस शिक्षा को याद रखिएगा। अब सब, मुझे ऐसा लगता है, याद रखेंगे। अभी सभी इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है कि अ, हम लोग सब कुछ होते हुए भी कभी हार जाते हैं, और जिसके पास में इतनी बड़ी कमी, वो दुनिया का इतना बड़ा महान इंसान बना। तो चमत्कार भी कह सकते हैं, लेकिन ये चमत्कार से ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्थिति को दिखाता है कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी बदल दी, और अपनी बातों से आज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन भी बदल रहे हैं। आज आप लोगों के ऊपर भी एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक प्रभाव अगर उनका पड़ा होगा तो ये उनकी जीत होगी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आज का सेशन बस यही था कि हम लोग इससे कुछ सीखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, और कहानियों के माध्यम से, कहानियां क्योंकि हमारे दिलों पर एक छाप छोड़ जाती हैं, कुछ हमें सिखा जाती है जो हम जीवन भर याद रखते हैं। कितनी कहानियां होती हैं जो हमें बचपन में सुनी थी पर अभी तक हमें याद होगी। तो मैं चाहूंगी कि आज इन कहानियों को भी हमेशा याद रखिएगा कि प्रयास से सब कुछ हो सकता है, केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य को मत कोसिए। आपको अगर अपनी जिंदगी ये मिली है तो इसका कोई मकसद, कोई पर्पस है, उस पर्पस को तलाशिए, अच्छी जिंदगी जी लीजिए। जिंदगी रोने कोसने शिकायतों के लिए नहीं मिली है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी हमारे आज के सेशन को। आप सभी अपना ध्यान रखिए, आप सबका संडे बहुत अच्छा हो, आप सबका दिन बहुत अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।